This एसबीआई conference will now be recorded. याद है नहीं है यार? गाइस बताया नहीं बताए? आई आर डी आर बी डी आर एस बी आर, फिर और कौन से राउटर टाइप बचे? सपोज करो गाइस ये आपका स्विच है और स्विच का ना बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बना रहता है। आप कोई भी सिस्को का स्विच लेंगे तो इस स्विच पर बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बना रहता है। इस ग्रुप को गाइस हम बोलते हैं वीलैन। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? वीलैन 1। एंड जितने भी स्विच इंटरफेसेस है, लाइक ये मेरे स्विच के पोर्ट्स है। इंटरफेसेस का मतलब है गाइस पोर्ट्स। जितने भी हमारे स्विच इंटरफेसेस है, these all switch interfaces is a member of by default VLAN 1। और ये सारे के सारे किसके मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट? किस ग्रुप के मेंबर होते हैं? VLAN 1 के। यानी कि स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, लाइक का FA 0/1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्विच के अंदर ही हमारे मल्टीपल पोर्ट्स है, ऐसे /24 तक, 48 पोर्ट तक, 96 पोर्ट तक के पोर्ट्स आते हैं। गॉट इट गाइस? और अब आप क्या करते हो? आप कोई भी सिस्टम जब भी इन पोर्ट्स पर कनेक्ट करते हो, एंड देन उन सिस्टम से आप पर्टिकुलर आईपीस प्रोवाइड कराते हो। 1.2 1.3। सो आप अगर कोई भी आईपीस को प्रोवाइड कराते हो और आप इन सिस्टम्स को इस तरीके से उस स्विच के पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते हो, यस और नो गाइस? एवरीवन? Yes, तो sir. इट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये सारे के सारे क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। द ऑल कंप्यूटर्स, द ऑल connected computers with switch communicate with each other because it's use same range of IP addresses, and all computers connected same VLAN interfaces. VLAN, same VLAN, such as VLAN 1. Got it the point, guys? Is it clear this point? Yes, sir. All connected computers will communicate with each other because it use the same range of IP addresses, and all computers connected in same VLAN, such as VLAN 1.
क्लियर गाइस? अब कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए आप जब भी पैकेट ट्रेसर को यूज करते हो, कभी भी आप पैकेट ट्रेसर यूज करते हो तो पैकेट ट्रेसर पे अभी तक आप क्या देते थे? स्विच लेते थे। आई एम जस्ट क्लिक एंड क्लिक ऑन स्विच। ये आपका स्विच है और देखिए स्विच पे मैं अगर माउस रखूंगा तो इट शो द ऑल 24 पोर्ट्स एंड ऑल पोर्ट्स इज डाउन एंड इट्स अवेलेबल इन विच ग्रुप? VLAN 1। तो आप देखिए सारे पोर्ट्स के आगे VLAN 1 लिखा हुआ है। देयर इज नो आईपी एड्रेस और हर पोर्ट का अपना एक मैक एड्रेस भी है। गॉट इट द पॉइंट? तो जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर होते हैं और इसी लिए अगर आप अपने कंप्यूटर्स को पर्टिकुलर इन VLANs पर कनेक्ट करते हो, 1 2 3 2 गाइस, अगर मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता हूँ स्विच के साथ। पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 9, पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 19 एंड पोर्ट नंबर 20। किसी भी पोर्ट पर। अब पहला इनका कम्युनिकेशन होने का रीजन क्या है? द ऑल कंप्यूटर्स वर्क इन सेम VLAN। तो पहला जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस फर्स्ट नंबर क्या है? द ऑल कंप्यूटर्स connected with switch ports, but ports work in same VLAN। बट कंडीशन क्या है कि वो जो पोर्ट्स है वो आपके किस में होने चाहिए गाइस? सेम VLAN में। गॉट इट गाइस? ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद स्विच पोर्ट बट पोर्ट्स वर्क इन सेम VLAN। एवरीवन, यानी कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर्स अपने दो कंप्यूटर्स को भी कम्युनिकेट कराना चाहते हो, 1 और 2 को, तो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 आपके सेम VLAN के अंदर होने चाहिए, तभी कम्युनिकेट करेंगे। व्हेन पोर्ट वर्क इन different VLAN, it could not be connected when port work in different VLAN. The port connected computers could not be connected with each other। कुछ समझेगा इस? गाइस कुछ समझे या नहीं समझे कि अगर ये जब तक कम्युनिकेट कर रहे हैं जब तक ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के अंदर है, लेकिन अगर आपने इनको डिवाइड कर दिया कि पोर्ट नंबर 1 2 3 वर्क इन ग्रुप 1 एंड पोर्ट नंबर 4 5 6 इज वर्क इन ग्रुप 2, यानी कि VLAN 1 और VLAN 2 इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि ये तीन कंप्यूटर्स आपस में अब कम्युनिकेट करेंगे और ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट जब तक ये सेम VLAN में वो कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे। तो सर डिफरेंट ग्रुप को उस
प्रोसेस से कम्युनिकेट तो करवा सकते हैं। क्या चीज? मतलब कोई जैसे कोई सेम ग्रुप का है पोर्ट, तब तक तो ये इच सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है। और जैसे 3 ये जो पोर्ट है डिफरेंट ग्रुप का है, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ तो सर आगे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, करेंगे। दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर। अभी मैं आपके पास आऊंगा वीलन क्या है, उर्जू आलम, पहले ये समझने की कोशिश करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, एक स्टेप आगे मत भागो, ठीक है? तो वही गाइस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट करे, एंड जब मैंने कंप्यूटर्स यहाँ पर कनेक्ट करे तो अब मैं इन सभी कंप्यूटर्स पे सेम रेंज के आईपी डाल रहा हूँ। 192.168.1.2 192.168.1.3 तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मैंने सेम रेंज की आईपी डाल दिया। अब मैं अगर इनसे कम्युनिकेट कराता हूँ तो ये देखिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दोनों भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट भेजता हूँ इस सिस्टम से यहाँ पर तो भी कम्युनिकेट कर रहा है, इस सिस्टम से यहाँ पर तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। और मैं अगर अभी यहाँ से इस सिस्टम से इधर भेजता हूँ तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। What is the point? The all is connected. Why? इसका इस नेटवर्क का मतलब क्या है कि all computers work in same range of IP addresses and same VLAN, कि सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, सेम ही VLAN सेम ही ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है और सेम ही रेंज के आईपी यूज कर रहे हैं। What is the point? Is it clear? अब यस सर। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर। When switch use same range of IP address, when switch port work in same VLAN, but switch port connected computers use different range of IP addresses. It could not be connected and sharing data. पहली कंडीशन तो यह है कि अगर आपके स्विच के सारे पोर्ट VLAN 1 में हैं, बट अगर अब आपने अपने कंप्यूटर्स पे क्या डाल दिया, डिफरेंट रेंज के आईपी एड्रेस डाल दिए, तब भी आपके कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्टेड नहीं होंगे। यानी कि लाइक कि अगर मैं यहाँ पर देखिए अभी ये दोनों आईपीस कम्युनिकेट कर रहे हैं बट सेम ही VLAN पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 बना हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पर इस स्विच का आईपी चेंज कर देता हूँ, 192 की जगह 193 कर देता, तो अब देखना कि अब ये वाला पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, डिफरेंट रेंज के आईपी हो गया। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि when the switch port work in same VLAN but the switch port connected computers use different range of IP addresses, it's not connected, could not be connected and sharing data. Same as point number 4 भी मैं रिपीट कर देता हूँ, when switch port
work in different VLANs, but switch port connected computers use same range of IP address. It could not be connected and sharing data. बट दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि इस बार आपके कंप्यूटर तो सेम रेंज के आईपी यूज कर रहे हैं, बट आपके जो स्विच पोर्ट्स हैं वो क्या है कि लाइक आपका ये वाला तो है VLAN 1 के अंदर और ये वाला पोर्ट है VLAN 2 के अंदर, तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। VLAN 1 के अंदर है और ये वाला किसमें आपका VLAN 2 में है। तो ये एक स्विचिंग की ट्रबल शूटिंग है गाइस कि VLAN 1 और VLAN 2 अगर मैं बात करता हूं तो स्विच आपके कब सिस्टम्स कब कम्युनिकेट करेंगे? जब दोनों के दोनों कंप्यूटर सेम ही VLAN में होने चाहिए और सेम ही रेंज के आईपी एड्रेस होने चाहिए। गॉट इट गाइस? पहला Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर, कम्युनिकेशन। The computers communicate in switch network when the computers work in same VLAN and same range of IP address. If आपका IP सही है बट आपका पोर्ट अलग अलग VLAN में तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अगर आपका पोर्ट सही है, पोर्ट दोनों VLAN में है लेकिन अब IP डिफरेंट रेंज के तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो दिस इज द पहली कंडीशन है कम्युनिकेशन कराने की कि अगर आप स्विच नेटवर्क यूज करते हैं तो आप जो अपनी वायर अपने पोर्ट्स पर जो वायर लगाते हो तो उस चीज का एक चीज ध्यान रखना कि वो पोर्ट की वायर अभी तक आप ऐसे ही लगा देते थे, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा कि क्या आपने जो अपना नेटवर्क डिजाइन कराया, लाइक कि मैंने यहाँ पर अपना एक स्विच पर एक HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने डाला कि HR डिपार्टमेंट है मेरा और HR डिपार्टमेंट में पोर्ट नंबर 1 से 5 यूज करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट से मेरा पोर्ट नंबर मैं कहता हूँ 6 to 10 पोर्ट सेल्स डिपार्टमेंट के लिए मैंने एलोकेट कर दिया। एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए मैंने कह दिया 11 to 15 पोर्ट। अब होगा क्या कि अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सेल्स वाला है, अब क्या कहते हो कि आप सेल्स वाले जो कंप्यूटर है उसको आप कहां पर कनेक्ट कर देते हो? पोर्ट नंबर HR के पोर्ट पर कनेक्ट कर देते हो, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। दिस इज अ स्विच सिक्योरिटी वन काइंड ऑफ, गॉट इट माइंड? तो जो पोर्ट जिस डिपार्टमेंट के लिए जिस नेटवर्क के लिए डिफाइंड हुआ है आपको उसी तरीके से ही वो एड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? यस सर। एनी क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन गाइस? सो व्हाट इज VLAN? अब मैं आपको बताता हूं कि VLAN है क्या। व्हाट इज VLAN? तो VLAN है क्या गाइस? क्या कोई कुछ कह रहा था? उर्दू बोल रहा है, रिपीट कर दो एक बार। उर्दू में ये बोल रहा हूं सिंपल सा कि अगर आप HR डिपार्टमेंट में हो और मैंने HR डिपार्टमेंट के लिए कुछ पोर्ट डिफाइन करे हैं कि HR डिपार्टमेंट के जो स्विच पर पोर्ट है वो 1 to 5 है, बट आप अपना लैपटॉप पोर्ट नंबर 7 पे कनेक्ट कर देते हो, तो योर लैपटॉप इज नॉट कम्युनिकेट। समझ गए? आपका घर 3rd फ्लोर पर हो, आपके पास जो चाबी है वो 3rd फ्लोर की डोर की चाबी है, बट आप 4th फ्लोर पे जाके अगर की लगाओगे तो क्या लॉक खुलेगा? हाँ जी, जो डिफाइन करोगे उसी पर ही कनेक्ट होगा। तो दिस इज अ कंप्लीट कस्टम सेटिंग। यहाँ पर हम सारी कस्टम सेटिंग करते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग की लिख देता हूं कि डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है कि VLAN 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है, तो वो डिफॉल्ट है। तो व्हाट इज VLAN? VLAN में आपको बता देता हूं। VLAN तो स्विच को ना
स्विच इज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं। तो स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इसको क्यों बोला जाता है? बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं, स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज इट्स यूज VLAN 1 बाय डिफॉल्ट। तो गाइस VLANs को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, और जब हम VLAN को ब्रॉडकास्ट बोलते हैं तो इसीलिए स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट एक VLAN बना होता है। तो इसलिए हम स्विच को भी क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन बोल देते हैं। तो स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज इट यूज VLAN 1 बाय डिफॉल्ट। व्हेन यू क्रिएट multiple broadcast domain in single switch, when you create multiple broadcast domain in single switch, create VLAN। तो यानी कि VLAN को क्या बोला गया? तो व्हाट इज VLAN? तो VLAN को मैं अगर बात को बोलता हूं तो VLAN को गाइस बोला गया ब्रॉडकास्ट। VLAN को बोला गया ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज इट यूज VLAN 1 by default. When you create multiple broadcast domain in single switch, create a VLAN. Got it the point? अब रीजन क्या है कि देखिए मैंने यहां पर एक बैच कोड डिफाइन कर दिया 325 CCNA। तो ये 325 CCNA यानी कि ये मैंने बना दिया अपना VLAN। मैं इसको देता हूं VLAN 10, और VLAN 10 का नाम मैंने लिख दिया CCNA 325। तो ये मेरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। अब इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर लाइक अ पोर्ट्स का मतलब है यहाँ पे गाइस पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, या मैं कह देता हूं पोर्ट अदर नेम इज स्टूडेंट। तो आप सभी हो इस बैच के स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब है प्रेरणा, राकेश, रोहित, सौरभ, शुभम, उर्जू, आलम, विकास, कपिल, दीज ऑल इज द स्टूडेंट। यानी कि 325 CCNA बैच, यानी कि VLAN 10 का नाम मैंने क्या रख दिया है? 325 CCNA बैच। और पोर्ट्स का मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए स्टूडेंट, यानी कि ये मैंने एक ग्रुप बना दिया 325 से, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? आप सभी स्टूडेंट्स को ऐड करा दिया, या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम मैंने रख दिया है CCNA, और उसके अंदर मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को ऐड करा दिया। अब मैं अगर अब इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कोई भी XYZ मैसेज ड्रॉप करता हूं तो वो आप सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइस? अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज ड्रॉप करता हूं तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन यहाँ पर जो हाँ बताइए। अरे 325 CCNA समझ नहीं आया। 325 CCNA अरे भाई नाम है ये तुम्हारा, बैच नाम कोड नहीं, बैच नंबर नहीं है। बैच आपका 325 CCNA बैच का मतलब है ये नाम रख दिया है मैंने 3 AM to 5 AM। लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, CCNA 12 to 2 कर देता हूँ। ये नाम है यार, VLAN का नाम रख दिया है मैंने। समझ गए विकास? हम तो समझ गए सर क्वेश्चन। लाइक VLAN 10 मैंने बनाया, तो VLAN 10 में किसके लिए बना रहा हूं? मैंने कहा HR के लिए। VLAN 50 बनाया, किसके लिए बना रहा हूं? सेल्स के लिए। तो आप नेमिंग भी रखोगे ना, लाइक जैसे राउटर लगाते हो तो R1 दिल्ली, R2 मुंबई, R3 गूगल, होस्ट नेम। सर VLAN 10 में इसमें 10 पोर्ट्स होंगे? VLAN 10 में पोर्ट्स नहीं होंगे, पोर्ट्स आप जितने मर्जी, वो ग्रुप आईडी है आपकी। अब मैं अगर बोल देता हूं कि फ्लोर नंबर 50, तो फ्लोर नंबर 50 पे क्या 50 आदमी रह रहे हैं? हाँ विकास? ओके सर। फ्लोर नंबर 90 में क्या 90 मेंबर्स रह रहे होंगे क्या? नो सर जरूरी नहीं है। दिस इज द फ्लो नेमिंग यार, नेम है। इज इट क्लियर गाइस? तो स्विच पर अगर आप, मैं अब आपसे बात करता हूं कि लाइक कि
कि ये मेरा एक स्विच है एंड इस स्विच पर मैंने यहाँ पर ये VLAN बनाए 1 लाइक VLAN 2, VLAN 3 and VLAN 4. So अब मैं पूछता हूं जिससे विकास कितने VLAN इस स्विच पर बने हुए हैं? यस सर। ये मेरा स्विच 2 है, यस सर। इस पर कितने VLAN बने हुए हैं टोटल? सर एक ही VLAN में 24 पोर्ट्स है। यार पोर्ट्स को काउंट मत करो, मैंने बोला ना पोर्ट्स को काउंट मत करो, पोर्ट्स आप 1000 भी ऐड कर सकते हो, पोर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है VLAN से। पोर्ट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं कि आप कितने पोर्ट्स ऐड कर सकते हो, मैं VLAN बता रहा हूं। यहाँ पर कितने VLANs हैं? स्विच 2 पर कितने VLAN बने हुए गाइस? 3 सर। 3 प्रेरणा, how many broadcast domain in switch 2? Urju Alam, how many broadcast domain in switch 2? Kapil, how many broadcast domain in switch 2? सर 3। सबका आंसर गलत है। 1 होगा सर। सर 4 होंगे सर, एक बाय डिफॉल्ट होता है लैन VLAN 1। हाँ जी, टोटल 4। मैंने पहले लिखवाया कि स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट्स यूज VLAN 1 बाय डिफॉल्ट। व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन सिंगल स्विच क्रिएट VLAN। तो मैंने अगर यहाँ पर 3 VLANs क्रिएट करें 2, 3, 4 और एक VLAN मेरा पहले से ही बना रहता है तो कितने हो गए? अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, आप 3 फ्लोर और बना दो, तो अब अगर आप किसी बंदे से पूछे कि यार इस बिल्डिंग में टोटल कितने फ्लोर हैं, तो वो 3 बताएगा या 4 फ्लोर बताएगा? 4। आपने 3 बनाए हैं ना, एक तो पहले से बना हुआ था, तो उसको काउंट नहीं करोगे क्या? गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो लाइक कि मैं अगर बात करता हूं switch broadcast domain, कोई तो डायग्राम खोल दो। अब गाइस अगर इस नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इसमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है? ये जो है दिस इज अ स्विच, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि हब, ये आपका हब है, ब्रिज, ये आपका ब्रिज है, ये स्विच है और ये राउटर है। तो देखिए गाइस, हब भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग करती है, इसलिए इसको ब्रॉडकास्ट 1 बोला गया है। स्विच भी आपका क्या है? ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इधर भी स्विच लगा हुआ है, ये भी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, हब लगी हुई है। तो इधर भी हब है, इधर भी हब है, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन 2। तीसरा स्विच भी है इधर, ये भी आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और इधर ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये जो राउटर जा रहा है, ये भी आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन ही है।
तो ये चीज ध्यान रख लेना कि स्विच को बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट, अब अगर इसी स्विच पर आपको 4 वीलेंस और बना दिए जाए जैसे मैंने अभी बनाया, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएंगे, क्योंकि 4 + 1। अगर आपको वीलेन 1 डिफाइंड नहीं करा हुआ है तो आपको वो ऑटोमेटिकली एड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? राउटर ब्रॉडकास्टिंग करता है। राउटिंग बाय डिफॉल्ट सारे के राउटिंग ब्रॉडकास्टिंग, राउटर डिवाइस है, प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। राउटर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, राउटर के पोर्ट्स को जैसे फंक्शंस आप कराओगे वैसे काम करता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाओगे तो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, मल्टीकास्ट नेटवर्क बनाओगे तो मल्टीकास्टिंग करेगा, और यूनिकास्ट नेटवर्क बनाओगे तो यूनिकास्टिंग करेगा। सर हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? हब और स्विच आजकल अब यूज नहीं होती है। हब जो है वो भी एक कोलिजन डोमेन है, और उसकी जो स्पीड है वो 10 Mbps है, स्विच की 100 Mbps स्पीड है। वो लेयर 1 पे काम करता है, ये लेयर 2 पे काम करता है। हब ब्रॉडकास्टिंग करता है, ये आपके मैक एड्रेस पे काम करता है, तो ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग तीनों काम करता है। स्पीड का फर्क है सबसे बड़ा। तो दूसरा यहाँ पर क्या है कि स्विच की ईच पोर्ट की जो स्पीड है वो आपकी 100 Mbps होती है, बट स्विच क्या करता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps है, और वो भी क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सारे के सारे इंटरफेसेस। चलिए गाइस, तो होप सो ये वीलेन वाला कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी और थ्योरी वीलेन के बारे में पढ़ते हैं, फिर वीलेन का लैब भी हम करनी है आज हमें। अब गाइस आगे का कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप यूज करते हो शो वीलेन कमांड, तो शो वीलेन कमांड क्या करेगी, डिस्प्ले ऑल वीलेन्स एंड वीलेन पोर्ट्स। यानी कि अगर आप शो वीलेन कमांड स्विच पर चलाते हैं तो वो आपको डिस्प्ले करेगा कि आपने कितने तो वीलेन बना रखे हैं, और किस किस वीलेन के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स हैं, और उन वीलेन्स के क्या नाम है। तो सारी वीलेन की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा शो वीलेन कमांड से। क्लियर गाइस? तो शो वीलेन कमांड आपकी यूज होती है वीलेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देन you can create when switch use VTP version to iOS। iOS का मतलब है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका स्विच यूज करता है VTP वर्जन 1 iOS, सॉरी VTP वर्जन 2 iOS, create 1000 of 5 VLAN। आप कितने VLAN क्रिएट कर सकते हो स्विच पर? 1005 VLAN आप क्रिएट कर सकते हो, अगर स्विच का वर्जन क्या है गाइस, 2 है। और अगर स्विच यूज VTP वर्जन 3 iOS, create 4095 VLAN। GTP वर्जन मतलब इतने VLAN बना सकते हो, जैसे VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6। 4000 GTP वर्जन क्या होता है? सॉफ्टवेयर है उसका, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7। तो विंडोज का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 10। विंडोज का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 7। विंडोज का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 8। एक VLAN के लिए पोर्ट वगैरह नहीं चाहिए होते हैं? यार अभी मैं पोर्ट पे नहीं आया हूं, मैंने क्या बोला, मैं आपको VLAN बता रहा हूं। अभी मैं आपको VLAN बता रहा हूं। गॉट इट माय पॉइंट? कि अगर एक स्विच में अगर ये iOS वर्जन होगा तो इतने VLANs क्रिएट कर सकते हैं हम। हाँ जी।
इन सिंगल स्विच। एक सिंगल स्विच की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम कितने वीलन आप एक स्विच में क्रिएट कर सकते हो। तो अगर VTP 2 iOS है तो 1005 वीलन, और अगर VTP 3 iOS है तो 4095 वीलन क्रिएट कर सकते हो। वीलन का पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पर एक बैच बनाया CCNA बैच, तो CCNA बैच में मैं कितने स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ वो से नहीं है, वो मेरे पास पता है कि मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ या 10,000 स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ, वो मेरी चॉइस है। बट ग्रुप तो एक ही रहेगा ना। लाइक मैंने एक बैच कोड बनाया 12 to 2 CCNA, अब उसके अंदर कितने बच्चे ऐड करूंगा तो वो कोर्स है, तो उसके अभी मैं बता ही नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ वीलेंस के बारे में बता रहा हूँ कि सर मैक्सिमम आप कितने बैचेस बना सकते हो CCNA के। तो मैंने बता दिया कि गाइस अगर VTP वर्जन 2 है तो मैं 1005 वीलेंस बना सकता हूँ, और VTP वर्जन 3 iOS यूज करता हूँ तो 4095। कुल मिला के यही है कि अगर मैं 24 घंटे काम करता हूँ तो मेरे को 24 घंटे की सैलरी मिलेगी, और मेरे को अगर 8 घंटे काम करता हूँ तो 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। तो 24 घंटे काम करूंगा तो आई थिंक मैं 12-13 बैचेस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मैं 3-4 बैचेस ही पढ़ाऊंगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन sir. सर। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए स्विच BTP वर्जन 2 यूज कर रहा है, तो जैसे हाँ। BTP वर्जन सॉफ्टवेयर का नाम है, तो हाँ। मान लीजिए मेरे पास BTP वर्जन 2 का सॉफ्टवेयर है, तो सर उसे अपडेट करके BTP वर्जन 3 किया जा सकता है कि वो पहले से वो ही मिल राउटर में, जाता है? वो डिवाइस भी आपका सपोर्टेड होना चाहिए और वो पहले से ही आता है। शो VTP स्टेटस, तो शो VTP स्टेटस से आप देख सकते हो कि आपका जो राउटर है, यानी कि जो आप सॉरी आपका स्विच है, वो किसका आपका VTP का कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। शो iOS वर्जन etc। मतलब इसका मतलब फिर जो क्या बोलते हैं, स्विच सपोर्ट ये करना सब चाहिए। यार जब आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको पहले नहीं पता होगी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें एक मतलब वो तो ठीक है सर, वो तो अलग बात हुआ। अगर पहले से मान लीजिए पहले से मेरे पास BTP वर्जन 2 है, अब मैं चाहता हूँ कि मतलब मार्केट में जाकर ना खरीदूं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो सॉफ्टवेयर को वर्जन 2 से वर्जन 3 में अपडेट बट किया जा आपका वो सकता स्विच है। भी सपोर्टेड होना चाहिए ना सॉफ्टवेयर को यार। अब हाँ आपके तो पास वही i3, आपका लैपटॉप i3 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अब आप i5 का प्रोसेसर ले आएंगे बट लैपटॉप का बोर्ड ही सपोर्ट नहीं करता, तो चलेगा क्या वो? अगर आपका कंफर्टेबल है राउटर स्विच, तो आप स्विच के अंदर जो मर्जी सॉफ्टवेयर डालिए, चॉइस दीजिए और VTP 2 डालिए और VTP 3। पहले तो डिपेंडेंसीज और कंफर्टेबिलिटी भी देखते हैं ना कि ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर सपोर्ट कर सकता है तो आप एड ऑन करो ना, मार्केट से बाय करो वर्जन और इंस्टॉल कर लो, किसने मना करा है? लाइक अब हम Pentium 1 पे विंडो 10 डालें तो नहीं चलेगी, चलेगी क्या गाइस? नहीं चलेगी, कंफर्टेबल है ही नहीं विंडो 10 Pentium 1 के लिए। सर ये जो आपने कमांड्स लिखाई है शो वीलन, ये शो VTP स्टेटस, ये प्रिविलेज मोड में चलेगी या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में? गाइस शो से रिलेटेड सारी कमांड इनेबल मोड पर ही चलती है। अभी मैं आ रहा हूं, अभी ये कमांड्स भी बताऊंगा मैं आपको। शो VT iOS वर्जन etc और भी इंफॉर्मेशन ये आपको वहां पे दिखाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट in switches 5 या in switch, या मैं लिखता हूं in switch 5 VLAN create by default। तो गाइस आपके यहां पर बाय डिफॉल्ट 5 VLANs क्रिएट रहते हैं, जिसमें से आपका आता है VLAN 1 जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा आपका VLAN 1000 of 2, 1000 of 3, 1000 of 4
एंड 1000 VLANs भी आपकी क्रिएट रहती है, बट दिस इज फॉर रिजर्व। वी कैन नॉट यूज दिस VLAN। VLAN 1 को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए जो VLAN यूज करते हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही काउंट करते हैं। तो 2, 3, 4 और 5 इनको हम यूज नहीं करते क्योंकि ये रिजर्व है रिसर्च के लिए, कि लाइक आपका टोकन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क के लिए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए, उन नेटवर्क्स के लिए ये 4 VLAN रिजर्व है। तो जब आप स्विच पर जाएंगे और स्विच पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये VLAN भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं स्विच पे आता हूँ और इस स्विच पे क्लिक करा और देन CLI, और CLI पे आने के बाद इनेबल कमांड चलाई और मैं लिखता हूँ शो VLAN। तो शो VLAN करा जैसे ही मैंने, तो देखिए यहाँ पर वो मेरे को दिखा रहा है कि VLAN 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, जिसके अंदर सारे के सारे पोर्ट्स इज अ मेंबर ऑफ VLAN 1। इस स्विच के पास कितने पोर्ट्स हैं? 24 पोर्ट्स हैं आपके फास्ट इथरनेट और 2 पोर्ट्स हैं गीगाबाइट, यानी कि टोटल 26 पोर्ट एक्टिव हैं। और किस VLAN के अंदर है? VLAN 1 के अंदर। उसके अलावा ये 4 VLANs और आपके यहाँ पर क्रिएटेड है, VLAN 2000 of 2000 of 3000 of 4 and 1000 of 5, जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए रिजर्व है। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। दूसरा मैंने Yes, बताया था sir. VTP वर्जन, तो शो VTP स्टेटस। तो अगर आप शो VTP स्टेटस पे आते हैं तो ये देखिए बता रहा है आपको कि आपका VTP वर्जन क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN कितने? 5, कि आपके 5 VLANs तो बने हुए हैं और VTP वर्जन 2 कौन सा है? iOS 2 है। यानी कि अगर आपका VTP वर्जन 2 iOS है तो इस स्विच पर आप मैक्सिमम कितने VLANs बना सकते हो? 1000 of 5 VLANs आप बना सकते हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. तो चलते हैं आगे। वेट करेंगे।
तो गाइस हम आगे चलते हैं इसी में। ये दो कमांड्स का यूज पता लगा, शो वीलन और शो वीटीपी स्टेटस कमांड। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। अब एक और चीज आती है कि गाइस देखिए स्विच के अंदर, ये आपका एक स्विच है, कहते हैं कि सर स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स है। और हम इस पे कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हो कि इसमें 24 पोर्ट है और हम 1005 विलेंस बना सकते हैं। तो 1005 विलेंस इतनी सारे हो गए, पोर्ट्स इतने कम हो गए, तो कैसे एड ऑन होगा? यस और नो एवरीवन? यस सर। मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 स्विच है और हर स्विच के अंदर मैं कहता हूं 96 पोर्ट है। तो गाइस कितने पोर्ट्स हो गए 10 स्विचेस के? 960। और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 स्विचेस है और हर स्विच के अंदर 96 पोर्ट है, तो कितने पोर्ट्स हो गए अब? 6000। सो गाइस मैंने अगर यहां पर एक वीलन बनाया है, वीलन 2, तो इस वीलन 2 के अंदर मैं इन सारे स्विचेस के पोर्ट्स को भी ऐड करा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने स्विच के ही पोर्ट्स हो। गॉट इट माय पॉइंट? मैंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर मैं अगर मेरे 5 अदर स्विच हैं तो उन 5 अदर स्विच के पोर्ट्स भी मैं उस ग्रुप पे ऐड ऑन कर सकता हूं। और अगर मेरे एक पोर्ट में 100 पोर्ट है, 100 पोर्ट्स है, तो मैं 500 पोर्ट्स एक ग्रुप में ऐड कर सकता हूं। यानी 500 कंप्यूटर्स इन सिंगल वीलन। एक मैं कहता हूं सेल्स डिपार्टमेंट, मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में 10,000 एम्प्लॉई हैं, तो मैं सेल्स का एक ग्रुप बनाऊंगा, उन 10,000 एम्प्लॉयज के पोर्ट्स को उस पर्टिकुलर वीलन के अंदर ऐड ऑन कर दूंगा। So this is like one kind of hierarchical structure. So आप पोर्ट जितने मर्जी ऐड ऑन कर सकते हो। आपके स्विच के नहीं है तो आप अदर स्विच के पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे हम आगे चलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। सो पोर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है वीलेंस का। आप पोर्ट्स आप विद इन अ स्विच भी कर सकते हो और आप पोर्ट्स डिफरेंट उसके भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर दो चीज बात कर रहे हैं कि मेरा ये डायग्राम है जो मैं लैब कराने जा रहा हूं। दिस इज द माय स्विच। ये गाइस मेरा एक स्विच है और इस स्विच पर मैंने क्या क्रिएट करा, दिस इज स्विच एंड आई यूज द पोर्ट नंबर 1 2 सपोज करो ये मेरा पोर्ट है और यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक का पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 9, पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 20, 19 एंड पोर्ट नंबर 20। अब मैंने क्या करा है कि इन पोर्ट्स को डिवाइड कर दिया है कि द पोर्ट नंबर 2 और 3 and port number 9 and 10 and port number 19 and 20। लाइक मैं क्या कर देता हूं, मैं दे देता हूं कि VLAN 2 जिसका नाम गाइस मैं दे देता हूं HR, VLAN 3 जिसको गाइस नाम मैं दे देता हूं सेल्स, और VLAN 4 जिसको नाम मैं दे देता हूं अकाउंट।
तो गाइस अब मेरे को बताइए कि VLAN पोर्ट नंबर 1 और 11 कहां पर होगा? गाइस पोर्ट नंबर 1 और 11 किस VLAN में होगा? डिफॉल्ट में। या तो वो डिफॉल्ट VLAN 1 में पड़े रहेंगे, यानी कि पहले क्या थे, पहले सारे के सारे पोर्ट कहां पर थे? VLAN 1 में ही थे। अब मैंने VLAN 1 बनाया, VLAN 2 बनाया, VLAN 3 बनाया और VLAN 4 बनाया, और VLAN 2 में मैंने पोर्ट नंबर ऐड कर दिए 3 और 4। सो VLAN 1 से वो पोर्ट हटकर कहां पे आ जाएंगे? VLAN 2 में। सो हाउ टू क्रिएट VLAN? सो गाइस VLAN क्रिएट करने के लिए सिंपल सी आपकी कमांड्स है। आई एम जस्ट कमिंग इन नोटपैड, इनेबल कमांड, config t, config t आने के बाद गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ VLAN 2 और इसका नेम मैंने रख दिया HR, देन एग्जिट। उसके बाद VLAN 3 नेम सेल्स, एग्जिट। VLAN 4 VLAN 4 नेम अकाउंट, देन एग्जिट। तो गाइस ये यहाँ पर मैंने VLAN बना दिया। सो अगर आपको VLAN क्रिएट करना है, सो हाउ टू क्रिएट VLAN? गाइस VLAN बनाने की कमांड्स मैंने अभी चलाई थी, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। तो VLAN बनाने की जो कमांड्स है वो ये है, लाइक VLAN 2 नेम HR, VLAN 3 नेम सेल्स, VLAN 4 नेम अकाउंट्स। तो मैंने इस कमांड्स को यहाँ पर चलाया, तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने ये 3 VLANs यहाँ पर बना दिए। Is it clear, guys? Guys, please reply. Yes, sir. यस सर। अब आता है कि ये VLAN तो मैंने बना दिए, ये VLAN बनाने की कमांड्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मेरे को पोर्ट्स कराना है, हाउ टू ऐड पोर्ट्स। सो गाइस मुझे अब हाउ टू ऐड पोर्ट्स इन VLAN, मुझे पोर्ट्स VLAN के अंदर ऐड करने हैं। तो VLAN के अंदर अगर मुझे पोर्ट ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिंपल सा है, INT, यानी कि वही अपना इनेबल गया, config t पे आने के बाद मैं आया INT इंटरफेस FA0/ पोर्ट नंबर 2 और उसके बाद HWITCS स्विच, PORT पोर्ट, MODE मोड, ACCE एक्सेस एंड HWITCS स्विच,
PORT पोर्ट, ACCS एक्सेस, VLAN, और जिस भी VLAN में ऐड कराना है उस VLAN का नंबर डाल दीजिए। यानी कि अब मैंने क्या करा, पोर्ट नंबर 2 को किस VLAN में डाल दिया गाइस? कोई बताएगा गाइस, पोर्ट नंबर 2 को किस VLAN में ऐड ऑन कर दिया मैंने? VLAN 2 में सर। सेम है, मैं यहाँ पे अब कर देता हूं पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 3 अब किस VLAN में चला गया? सो अगर आपको कभी भी सिंगल पोर्ट ऐड करने हो, इकट्ठे करवा सकते हैं हम पोर्ट्स ऐड, या एक एक करके करवाने पड़ेंगे हर बार? अब गाइस यहां पर आता है दूसरा पॉइंट कि अगर आपको एक साथ मल्टीपल पोर्ट्स ऐड कराने हैं तो आप यहां पे कर दीजिए INT रेंज, और FA0 की जगह मैं यहां दे देता हूं 9 स्पेस -10, यानी कि पोर्ट नंबर 9 से 10, या मैं दे देता हूं यहां पे 9 to 12 दे देता हूं। तो 9 पोर्ट नंबर 9, पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 12, ये सारे के सारे पोर्ट। सर INT रेंज एक बार फिर से रिपीट करिए, कब यूज करते हैं? अगर आपको एक से ज्यादा पोर्ट देने हो, लाइक मैंने एक साथ 9, 10, 11, 12 चारों पोर्ट सेट कर दिए VLAN 3 में। ओके सर। लाइक यहाँ पर मैं आता हूं और यहाँ पर मैं आया, अभी कोई पोर्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा इनेबल CONF कॉन्फ़िग टी में तो हुई मैं कॉन्फ़िग में, और INT FA0/2 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और VLAN नंबर 2 मैंने कर दिया, और देन शो VLAN दिखाता हूं। तो शो VLAN आप करके देखिए, तो यहाँ पर अभी क्या है, पोर्ट नंबर 2 देखिए आपके VLAN 2 में आ गया क्योंकि मैंने सिंगल कमांड चलाई है, और ऊपर से पोर्ट नंबर 2 रिमूव हो गया। क्लियर? अगर आपको सिंगल पोर्ट आपको ऐड करना है तो आप सिर्फ नॉर्मल ये वाली कमांड चलाइए, इंटरफेस कमांड। दोबारा से मैं चलाता हूं, लाइक CONF config t INT FA0/3 and switch port mode access and switch port VLAN 2। बट सिंगल पोर्ट के लिए तो आपको ये कमांड चलानी है, लेकिन अगर आप मल्टीपल पोर्ट गाइस चलाना ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, INT रेंज और FA0/ लाइक का मैं ले लेता हूं पोर्ट नंबर 8 से 8-12, यानी कि पोर्ट नंबर 8, पोर्ट नंबर 9, पोर्ट नंबर 10, 11, 12, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN नंबर 3। सेम एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ गाइस, INT रेंज FA0/ मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक का 17-22, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और VLAN नंबर 4, क्योंकि चारों VLANs मैंने बनाई हुई है, एंड WR। और अब देखिए मैं शो VLAN करके कमांड चलाता हूं, तो अब यहां पर देखिए आप तो दिखाई दे रहा है गाइस, पोर्ट नंबर 2 और 3 HR के अंदर आ गया, 8 से लेके 12 तक आपके सेल्स के अंदर आ गए, और अकाउंट्स के अंदर 17-22 आ गए, और वही पोर्ट्स आपके ऊपर से रिमूव हो गए हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो अब आप देखिए यहां पर ये सारे सिस्टम सेम रेंज के IP यूज कर रहे थे, यस और नो? यस सर। यानी कि ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा था पहले, अभी भी कर रहा है, बट अब देखिए अब ये वाला पोर्ट इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, और ना ही ये वाला सिस्टम इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। रीजन क्या है कि ये देखिए पोर्ट नंबर 20 है, 19, पोर्ट नंबर 19 और पोर्ट नंबर 20 है। गॉट इट गाइस?
ये पोर्ट नंबर 19 और पोर्ट नंबर 20 को मैंने किस वीलैन में ऐड ऑन करा है, अगर आपको पता हो तो? अकाउंट वाले में। तो गाइस ये दोनों मेरे गए हैं वीलैन 2 में, जिसका नाम मैंने रखा था HR। ये मेरे गए हैं वीलैन 3 में, जिसका नाम मैंने रखा था सेल्स। और ये मेरे गए हैं वीलैन 4 में, जिसका नाम रखा था मैंने। और मैंने आपको बताया था कि व्हेन, स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि when switch port work in different VLAN but switch port connected computer use same range of IP address, it could not be connected and sharing data। अब यहां पर वही कंडीशन बन चुकी है कि हमारे जो स्विच हैं वो तो सेम रेंज के आईपी यूज कर रहे हैं सिस्टम, बट जो पोर्ट है वो सिंगल स्विच पर कनेक्टेड है, लेकिन लॉजिकल बाउंड्री मैंने क्या दे दी है, वीलैन्स की। सो जो भी पोर्ट सेम रेंज सेम वीलैन में होंगे, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि when switch port work in same VLAN, when port work in different VLAN and port connected, all computers connected with switch port but port work in same VLAN। तो यहाँ पर सारे के सारे पोर्ट और सारे के सारे आईपी, यानी कि सेम ही रेंज के आईपी होने चाहिए आपके, और सेम ही रेंज के क्या होने चाहिए आपके, सेम ही पोर्ट्स भी आपके सेम वीलैंस के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इन दोनों पे सेम रेंज के आईपी है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि सेम ही वीलैन के अंदर है और सेम ही रेंज के आईपी है। यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्यों, सेम रेंज के आईपी है और सेम ही वीलैन के अंदर ये दोनों पोर्ट्स हैं, और ये भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्यों, क्योंकि सेम ही रेंज के आईपी और सेम ही वीलैन है। बट अगर ये आप इस वीलैन को इसके साथ कम्युनिकेट कराएंगे तो नहीं करेगा, जो कि पहले कर रहा था। पहले क्यों कर रहे थे, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट एक सिंगल वीलैन के अंदर था। दिस वीलैन कॉल्ड अ वीलैन 1। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस क्लियर है? यस सर। यस सर। So range F80/19-20 -10 VLAN। तो गाइस ये आपके हाउ टू ऐड पोर्ट। तो पोर्ट कैसे ऐड करने हैं, वो कमांड से आपकी। किसी का कोई क्वेश्चन तो गाइस पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन गाइस किसी का रिलेटेड टू वीलैंस और पोर्ट ऐड करने से? इज इट क्लियर गाइस? इतना काफी है या कंटिन्यू करें अभी? पहले ये बता दीजिए। करिए कंटिन्यू। सबके साथ चलना है यार, और भी स्टूडेंट। सर वो अदर स्विच के पोर्ट कैसे ऐड करेंगे? भाई रुक जाओगे, अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो, पहले सिंगल स्विच ही करना है। गाइस कंटिन्यू करें या काफी है? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। चलिए, सो कंटिन्यू में अब मैं दो चीजें और ऐड ऑन करा देता हूं। दो चीजें ऐड ऑन हो नहीं पाएंगी, यहाँ पर आधा घंटा बचा हुआ है।
एक मिनट। तो गाइस नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं आपको करा देता हूं, ट्रंकिंग। ट्रंकिंग क्या है गाइस? तो ट्रंकिंग इज अ प्रोटोकॉल। ट्रंकिंग एक हमारी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो ट्रंकिंग कब होती है? द ट्रंकिंग इनेबल इन स्विच पोर्ट्स। जो ट्रंकिंग इनेबल होती है वो कहां पर होती है गाइस? स्विच पोर्ट। द पोर्ट्स connected with other device after enable trunking, VLAN information transfer one device to another device. कुछ समझे guys? Why we are using the trunking? Everyone, guys, please reply. Yes, sir. Got it. What about the other? क्यों ट्रंकिंग करते हैं हम? सर एक VLAN से दूसरे VLAN में कम्युनिकेट करने के लिए। ध्यान से पढ़ो। After enable trunking, VLAN information transfer one device to another device. Got it? यानी कि अगर गाइस आपने अब यहां पर अपना VLAN का ट्रैफिक यहां पर आपने एक राउटर ले लिया और अब आपने क्या करा? इस राउटर को कनेक्ट कर दिया इस पोर्ट के थ्रू। So this port is a F80/0 port, and this is a port number F80/11. तो गाइस जो ट्रंकिंग है ना वो आपकी सिर्फ कहां पर इनेबल होगी? स्विच पर ट्रंकिंग इनेबल होती है। तो टीपी का मतलब है कि पोर्ट नंबर 11 क्या बन जाएगा? ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। पोर्ट नंबर 11 इज ट्रंक पोर्ट, ये आपका ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। और आपके VLAN की इंफॉर्मेशन यानी कि VLAN 3 की इंफॉर्मेशन राउटर पे, VLAN 2 की इंफॉर्मेशन राउटर पे, VLAN 4 की इंफॉर्मेशन राउटर पे इस पोर्ट के थ्रू जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी VLAN इंफॉर्मेशन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ट्रांसफर हो,
तो आपको अपने स्विच में एक एग्जिट पॉइंट बनाना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? आपको एक एग्जिट पॉइंट बनाना पड़ेगा कि किस पोर्ट के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस पर जाएगी। तो जिस भी पोर्ट को आप अपने दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे तो उस पोर्ट को आपको ट्रंकिंग पोर्ट बनाना पड़ेगा। देखिए अभी तक आप जब राउटिंग कर रहे थे तो आप राउटर के साथ स्विच कनेक्ट कर रहे थे, यस और नो? और आपने स्विच के साथ सिस्टम लगाया था, वो कम्युनिकेट कर रहे थे, हमने कोई ट्रंकिंग वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। गाइस यस और नो? यस सर। बट Yes, अब sir. हमने वीलैन बना दिया है, अब हमने वीलैन बना दिया है, तो ये वीलैन राउटर से तभी कम्युनिकेट करेंगे जब आप क्या करोगे? ट्रंकिंग इनेबल कर दो। गॉट इट माय पॉइंट? देन हाउ टू इनेबल ट्रंकिंग गाइस? तो ट्रंकिंग अगर आपको इनेबल करनी है तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है कि लाइक मैं पोर्ट नंबर 11 पे ट्रंकिंग इनेबल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर आता हूं, इनेबल CONFIG config t, और config t में आने के बाद मैं लिखता हूं INT F80/11। तो पहली बात तो वो पोर्ट किसी VLAN के अंदर नहीं होना चाहिए, VLAN 2 3 4 डिफॉल्ट में रहेगा, चलेगा। तो INT F80/11 पोर्ट पे आया और स्विच PORT पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड है गाइस ट्रंकिंग इनेबल करने की। सर आपने बोला कि वो कोई भी वीलैन में नहीं होना चाहिए, पोर्ट डिफॉल्ट में होना चाहिए। मतलब कि अगर वीलैन में भी होगा तो वीलैन से रिमूव हो जाएगा, जो ट्रंकिंग पोर्ट होता है वो किसी वीलैन के अंदर नहीं होता। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे स्विच पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने स्विच पर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द वन राउटर, और मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ पोर्ट नंबर 11 से। और अब पोर्ट नंबर 11 पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक नॉर्मली नो शट कर देता हूँ इस राउटर को फिलहाल, INT F80/0 इनेबल मोड कर लीजिए। पोर्ट को मैंने सिर्फ अप कर दिया है नो शट कमांड से, कोई आईपी नहीं डाला है। अब मैं पोर्ट नंबर 11 पे आईपी डालूंगा स्विच के, तो इनेबल आईपी नहीं CONF config t, और देखिए मैं अभी यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ पहले, शो इंटरफेस ट्रंक। तो गाइस देखिए इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, यानी कि इसने कोई ट्रंकिंग इंफॉर्मेशन मेरे को दी ही नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा अभी एग्जिट पॉइंट बना ही नहीं हुआ, वायर कनेक्टेड है, बट मैंने स्विच को बताया ही नहीं है कि मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है राउटर पे जाने का। तो अगर आप एग्जिट पॉइंट बनाना चाहते हो तो आपको ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो CONF config t INT F80/0 switch port F80/11 and switch port mode access and switch port mode trunk। और ट्रंकिंग के बाद देखिए अब मेरा ट्रंकिंग पोर्ट अप हो गया, अब मैं एंड करता हूं WR करता हूं, और अब मैं देखिए दोबारा से वही कमांड चलाता हूं शो इंटरफेस ट्रंक। तो देखिए अब उसने आउटपुट दे दिया और वो मेरे को बता रहा है क्या, मोड ऑन है, ट्रंकिंग BTP वर्जन 2 चल रहा है, इसमें मैक्सिमम VLAN कितने अलाउड है, 1000/5। बाय डिफॉल्ट कितने VLAN अलाउड है, VLAN 2 3 4, 1 पहले से बना हुआ था, 2 3 4 मैंने यहां पर बनाया है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की। सो एक चीज में बताते हैं, ट्रंकिंग enable in
switch to switch, switch to router, switch to server. Also, there are two types of trunking protocol. दो तरीके के आपके ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है ISL, इंटर साइट लिंक। वर्क ओनली सिस्को डिवाइस। तो गाइस एक आपका ISL प्रोटोकॉल होता है, इंटर साइट लिंक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो गाइस ये जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ सिस्को के डिवाइस पर ही काम करेगा, यानी कि अगर आपके दो स्विचेस हैं, दोनों सिस्को के हैं, तो आप ISL प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। और दूसरा है IEEE, एट 1Q। तो गाइस जिसको हम बोलते हैं .1Q भी बोला जाता है इसको .1Q भी बोला जाता है। दिस इज द ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि कोई भी किसी भी वेंडर का डिवाइस हो, आइदर सिस्को के हो, आइदर सिस्को जुनिपर हो, डी लिंक हो, सिस्को हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो आप कौन सा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे? IEEE.131Q। तो आप देखिए यहाँ पर जो आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने करा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 802.1Q। सॉरी ये 802 आएगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 802.1Q। तो ये जो 802.1Q है, तो यहाँ पर गाइस जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ ट्रंकिंग टाइप .1Q, जो कि आपका क्या है, ओपन स्टैंडर्ड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पर कौन सा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? ओपन स्टैंडर्ड, यानी कि किसी भी वेंडर के डिवाइस के साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Then native VLAN। So guys, native VLAN का मतलब है the trunking port not tag native VLAN, यानी कि नेटिव VLAN विदाउट टैगिंग, यानी कि विदाउट ट्रंकिंग पोर्ट के भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो ट्रंकिंग पोर्ट नॉट टैग नेटिव VLAN। नेटिव VLAN का मतलब है तो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 इज नेटिव VLAN। तो VLAN 1 आपका नेटिव VLAN है, इसको कम्युनिकेट करने के लिए ट्रंकिंग पोर्ट की जरूरत नहीं होती। तो जब आप पहले प्रैक्टिकल करते थे, आप क्या करते थे, राउटर लेते थे, राउटर के साथ आपने एक स्विच लिया और स्विच के साथ आपने सिस्टम्स कनेक्ट करे। अब स्विच पर तो बाय डिफॉल्ट क्या है, VLAN 1 बना हुआ है, तो आपके ये सारे पोर्ट क्या है, VLAN 1 के पोर्ट के साथ कनेक्ट हुए राउटर के, और ये कम्युनिकेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि VLAN 1 को बाय डिफॉल्ट कौन सा VLAN बनाया गया है, नेटिव VLAN, और नेटिव VLAN के लिए ट्रंकिंग की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। तो ये आपका ट्रंकिंग के लिए नेटिव VLAN का मतलब है ये आपके VLAN को स्किप कर देती है, ट्रंकिंग की इंफॉर्मेशन को स्किप करते हैं, यानी कि ट्रंकिंग की टैगिंग की जरूरत इसको नहीं है। ये विदाउट ट्रंकिंग पोर्ट के भी कम्युनिकेट कर सकती है, यानी कि ओपन सोर्स है विदाउट ट्रंकिंग पोर्ट के, इसीलिए आपका पहले कम्युनिकेशन हो रहा था।
लेकिन अब आप अगर आपने ट्रंकिंग नहीं बनाई, अगर आपने इस डायग्राम के अंदर ट्रंकिंग इनेबल नहीं करी, तो VLAN 1 तो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन VLAN 2, 3 और 4 कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि VLAN 2, 3, 4 के लिए आपको ट्रंकिंग जरूरी चाहिए, रिक्वायर्ड है। गॉट इट द कॉन्सेप्ट नेटिव VLAN एवरीवन? यस सर। तो VLAN 1 जो है वो आपका नेटिव VLAN है बाय डिफॉल्ट, डज नॉट रिक्वायर ट्रंकिंग। बाकी अदर VLANs की इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर होनी है तो आपको ट्रंकिंग चाहिए। वो ट्रंकिंग में भी .1Q भी हो सकती है और ISL भी हो सकती है। तो ये सारी चीज ऑल्सो क्लियर होगी। मैक्सिमम VLANs कितने हैं, करंट VLAN कितने हमारे चल रहे हैं, कौन सा ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा नेटिव VLANs है, बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन? नेटिव वीलैन में सर जितने डिफॉल्ट वाले होंगे डिफॉल्ट वीलैन में उन सबसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट जो भी हमारे बनाए हुए वीलैन होंगे उसमें उसके लिए ट्रंकिंग की जरूरत होगी, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, बट डिफॉल्ट नहीं, नेटिव VLAN बनाया जाता है। किसी भी VLAN को नेटिव बना सकते हो। तो सपोज अगर हम ट्रंकिंग इनेबल नहीं करते तो VLAN 1 में जो मतलब कि पीसीस वगैरह कनेक्ट होते हैं सिर्फ वही कम्युनिकेट कर पाते हैं या हाँ कोई जी, भी नहीं कर पाता? नहीं सिर्फ वही। फिर कोई भी नहीं कर पाता? हाँ जी, सर आफ्टर ट्रंकिंग जब हमने इनेबल की है तो मतलब कि सभी VLANs कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर नेटवर्क पे? नेटिव VLAN विदाउट ट्रंकिंग के भी कम्युनिकेट कर जाएगी, अदर VLANs नहीं करेंगे। सर ट्रंकिंग इनेबल करने से हम जो VLANs क्रिएट किए 2, 3, 4 वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं करेंगे। उसके लिए ट्रंकिंग इनेबल उसके करने लिए से कौन उसके लिए आपको इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी। सर ट्रंकिंग जी से इनेबल क्या होगा करने से फिर? हम कौन से डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे? देखो सिंपल सा है यार, देखो मैंने यहाँ पे अभी लिखवाया था ट्रंकिंग कहाँ हम इनेबल कर सकते हैं। ट्रंकिंग इनेबल इन स्विच पोर्ट। पहली बात तो ट्रंकिंग सिर्फ स्विच के पोर्ट पर इनेबल होती है। क्लियर कपिल? यस सर। यानी ट्रंकिंग आपको कहां पर इनेबल करनी है? सिर्फ स्विच पर करनी है। द पोर्ट्स कनेक्टेड विद अदर डिवाइस, उस पोर्ट पर करनी है जो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट है। अब वो दूसरा डिवाइस स्विच भी हो सकता है आपका, वो दूसरा डिवाइस राउटर भी हो सकता है या सर्वर भी हो सकता है। इनके अलावा और कौन सा डिवाइस होगा यार? सर वही दूसरे डिवाइस से कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि पोर्ट स्विचिंग हमारी यहाँ पर सिर्फ स्विच पर कनेक्ट है। अब आप स्विच को किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है ना। अब अगर आप चाहते हो कि आपका VLAN 1 आपने VLAN 2 इस स्विच पर बनाया है और VLAN 2 की इंफॉर्मेशन VLAN दूसरे स्विच पे भी जाए, तो तभी जाएगी जब आप ट्रंकिंग इनेबल करोगे। VLAN कम्युनिकेट नहीं करेंगे, VLAN ट्रांसफर होंगे। आफ्टर इनेबल ट्रंकिंग VLAN इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर, लिखा हुआ है क्लियरली। कम्युनिकेशन नहीं बताया मैंने। एक जगह से दूसरे जगह पर आप जा सकते हो। ट्रेन का काम क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको ले जाके छोड़ेगी, वहां पे बात नहीं कराएगी वो आपकी कि अब आपको उस स्टेट में जाके क्या काम करना है। वो क्या ट्रेन कराएगा? व्हाट इज द बस का क्या काम है, ट्रेन का क्या काम है? वहाँ कम्युनिकेट कराना, ड्रॉप इंफॉर्मेशन करना। छोड़ कर आना मतलब? हाँ, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने आपको रास्ता दे दिया कि आप मेरा ये रूट करके आप दूसरे डिवाइस पे जा सकते हो, दैट्स इट। अब आप वहां पे किसके साथ कम्युनिकेट करना है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रंकिंग। मतलब कि सर ट्रंकिंग पाथ प्रोवाइड करती है एक किस्म से, जैसे हाँ जी, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग कमांड यूज करते थे हम। वो एक सिक्योर टनल बना के आपको दे रहा है आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए, VLAN की इंफॉर्मेशन के लिए।
गॉट इट माय पॉइंट? ओके सर, मतलब कि अभी सिर्फ हमने पाथ प्रोवाइड कर रहा है और कुछ नहीं है। पाथ ही दे रहा है यार, पाथ होगा तभी तो कम्युनिकेशन होगा, पाथ ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा? ये बताओ। और सर ये ISL कमांड कैसे मतलब कि यूज करेंगे हम राउटर स्विच पे? एक काम करो, आज 6 घंटे की क्लास ले लो, फिनिश कर देता हूँ आज ही। बोलो, एग्री करते हो? एवरीवन? है अभी 15 मिनट लगभग। नहीं हो 6 सकता घंटे ना, की क्लास तुम्हारे टेस्ट। तुम्हारे कहने से 15 मिनट में नहीं हो जाएगी ना चीजें, और भी 17 स्टूडेंट है। अगर वो एक सर एक कमांड, क्वेश्चन था। एक लाइन की कमांड होती ना तो मैं बता चुका होता। क्वेश्चन था। सर चलो ट्रंकिंग इनेबल करते हैं तो IEEE 802.1Q जो ये जो है ये बाय डिफॉल्ट लगेगी। हाँ जी। गाइस बताइए, कंटिन्यू सर एक करें? क्वेश्चन। क्योंकि नहीं नहीं अगर सर, मैंने एक क्वेश्चन बताया था। आगे तो मेरे को कम से कम 40 मिनट, वो एक ही कमांड बताने के लिए 40 मिनट और चाहिए आपके। 40 मिनट, 40 मिनट नो का सर। लेक्चर, 40 मिनट का नो लेक्चर पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, तब वो एक कमांड समझ में आएगी। नो सर, नो सर, एक क्वेश्चन सर था। नेक्स्ट क्लास सर। बताइए गाइस क्या क्वेश्चन है?